Goodbye 2023. Now we welcome 2024. तो क्या बदलने वाले हैं आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में? हम लोग 5 बड़े पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और यह बदलाव 2023 से 2024 में आने जा रहा है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव कि एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को 40% तक फेस करने होंगे। वही आईसीएसई के स्टूडेंट को 25% से लेकर 30% तक यह वैरी करेगा। उस समय के अभी क्वेश्चन बनने शुरू नहीं हुए हैं। दूसरी और बड़ी बात जो कि कॉपी चेकिंग से संबंधित है, जो अभी तक एग्जामिनरों को ट्रेनिंग दी गई है, एग्जामिनरों के लिस्ट ले लिए गए हैं और जिस तरह से फॉर्मुलेशन हो चुके हैं सारे कॉपी के चेकिंग के पैटर्न को लेकर, यानी कि न्यू मार्किंग पॉलिसी 2024 साफ साफ कहती है कि इस बार प्रोसेस बेस्ड आंसर पर या अप्रोच बेस्ड आंसर पर या फिर स्टेप मार्किंग पर अच्छी तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब साफ हो गया कि अगर स्टूडेंट ने प्रोसेस बेस्ड आंसर लिखे, स्टेप वाइज मार्किंग लिखे, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में पॉइंट वाइज आंसर लिखे और वे पॉइंट वाइज, रिमेंबर, वे पॉइंट वाइज क्रम में हुए तो फुल मार्क्स वहां पर दे दिए जाएंगे। कोई इफ्स, कोई बट नहीं। यहाँ पर यह बहुत अच्छी और बड़ी बात, खुशखबरी है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए खास करके। अब यहाँ पर तीसरी बात कही जा रही है कि आईएससी ने जो भी अपडेट और जानकारियां दी है 2023 के एंड तक और 2024 में इंप्लीमेंट किए जाने हैं, उसमें हैंडराइटिंग को लेकर एक एम्फेसिस केवल लैंग्वेज के पेपर में है। मतलब कि लैंग्वेज के पेपर में स्टूडेंट के आंसर का प्रेजेंटेशन बेहतर होता है तो उन्हें अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, अन्यथा उनके मार्क्स के डिडक्शन के चांसेस हैं। यह चांसेस लिटिल है और फ्यू मार्क्स डिड्यूस किए जा सकते हैं। लिटिल और फ्यू को आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। यह एक नेगेटिव अप्रोच है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि कम से कम मार्क्स काटे जाएंगे, हैंड राइटिंग डजंट इवन मैटर। लेकिन अब जो एक बड़ा बदलाव सीआईएससी ने आईएससी के स्टूडेंट के लिए किए हैं, जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, और आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए किए हैं जो कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट देने की बजाय एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिए जाने हैं, पैसेज बेस्ड आंसर दिए जाने हैं या फिर अप्रोच बेस्ड आंसर दिए जाने हैं, उसमें स्टूडेंट को आंसर देने होंगे। यहाँ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में दो बातें कही गई जो मैंने शुरुआत में, अप्रैल के शुरुआत में देखा था और मैंने यहाँ पर इस सैंपल पेपर वाले बुक में पढ़ा भी था। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें फिगर बेस्ड के अलावे ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें आपके आंसर को मैटर किया जाएगा यदि स्टूडेंट ने सब्जेक्टिवली उसको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि स्टूडेंट के जो भी असर्शन और रीजन से संबंधित एक क्लिक वाइज आंसर होंगे, मतलब कि उसके सिर्फ सही और गलत लिखने ना होंगे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में, बल्कि उनको अच्छी तरह से एनालाइज भी करना होगा और इन बातों को अच्छी तरह से जानना होगा। और आईएससी के सिलेक्टेड सब्जेक्टों में जैसे कि पीसीएम पीसीबी में है, इम्प्लीमेंटेड है एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को सभी सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आईएससी और आईसीएसई के सभी सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। वही रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थॉट बेस्ड प्रोसेस को डाला गया, यानी कि कुल मिला के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को बदल दिए गए हैं 2024 के लिए। तो आप क्या समझ रहे हैं? आपको इन दोनों समझ के हिसाब से ही वर्क करने होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर